मेरा नाम हिना है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी का वो काला अध्याय है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हैदराबाद के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। हमारी गली बहुत तंग है, दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो इतनी पास हैं कि दिन में भी धूप मुश्किल से आती है। और इस गली के आखिर में एक पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद के ठीक बगल में एक कब्रिस्तान है, इतना पुराना कि कई कब्रों के पत्थर टूट चुके हैं और काई जम चुकी है। बचपन से ही मैंने अपनी नानी और मोहल्ले की बुजुर्ग औरतों को कहते सुना था कि उस कब्रिस्तान में जिन्न रहते हैं। कहा जाता था कि रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई कहता था कि किसी ने वहाँ परछाइयाँ घूमते देखी हैं, तो कोई कहता था कि मगरिब की अजान के बाद वहाँ से गुजरना ठीक नहीं। पर मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ ना, कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे यकीन नहीं था इन सब बातों पर। मेरे हिसाब से ये सब बस अंधविश्वास थे, बुजुर्गों की पुरानी कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रमज़ान का महीना था, मैं रोज़े रख रही थी। उस दिन सहरी में मैं जल्दी उठ गई थी। सहरी खाने के बाद मैं फिर से सोने चली गई। नींद तो आ गई थी पर बहुत गहरी नहीं। तभी अचानक मेरी आँख खुल गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी। मैं फिर से आंखें बंद करने लगी, तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, सर 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 सर, जैसे कोई कपड़ा घिसट रहा हो या जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियां कांप रही थीं। स्विच दबाया और कमरा रोशनी से भर गया। कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। सिर्फ मेरा कमरा, मेरी अलमारी, मेरी पढ़ाई की मेज़ और दीवार पर टंगा कुरान का फ्रेम। मैंने राहत की सांस ली। सोचा शायद सपना देख रही थी या फिर सहरी में जल्दी उठने की वजह से दिमाग थक गया होगा। मैंने लाइट बुझाई और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैंने एक आवाज़ सुनी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। हिना। मेरी सांसें थम गईं। ये मेरा नाम था, किसी ने मेरा नाम लिया था। हिना, तुम मेरी हो। ये आवाज़ किसी मर्द की थी, भारी, गहरी और डरावनी। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से लाइट जलाई। फिर से कुछ नहीं था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कमरे में सब सुन सकते हैं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और रज़ाई में घुस गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये वहम है, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद थकान की वजह से दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। पर दिल कहीं मान नहीं रहा था। वो आवाज़ इतनी असली लगी थी, इतनी पास की, जैसे कोई सच में मेरे पास खड़ा हो। अगली रात फिर वही हुआ और उसके अगली रात फिर। हर रात तकरीबन 3-4 बजे मेरी नींद खुल जाती और वो आवाज़ आती, कभी सिर्फ मेरा नाम, कभी कुछ और। वो कहता, मुझसे निकाह करो हिना। कभी कहता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और एक बार तो उसने धमकी दी, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। मैं घबरा गई थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ को, न अब्बू को, न अपनी बहनों को। सोचा कि अगर बताऊंगी तो सब कहेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ, या फिर कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही फिल्में देख रही हूँ। मैंने बस यही किया कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। चारों कुल पढ़ती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा करती और अल्लाह से दुआ मांगती कि मुझे इस मुसीबत से बचा ले। पर वो आवाज़ बंद नहीं हुई, उल्टा दिन ब दिन और करीब आने लगी। अब सिर्फ रात को ही नहीं, कभी कभी दिन में भी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पीछे है। कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो अचानक लगता कि किसी की नज़रें मुझ पर गड़ी हैं। घर पर खाना बना रही हूँ तो लगता कि रसोई में कोई और भी है। नहा रही हूँ तो दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती, पर जब खोलती तो कोई नहीं होता।
मैं धीरे धीरे टूटने लगी। डर मेरे अंदर घर करता जा रहा था। रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती कि कहीं फिर वो आवाज़ ना आ जाए। और सबसे बुरा तो ये था कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। अकेली थी इस डर में, बिल्कुल अकेली। एक रात तो मैं सच में इतनी डर गई कि मैंने अपनी छोटी बहन रुखसार को अपने कमरे में बुला लिया सोने के लिए। मैंने उससे कहा कि मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में। रुखसार हंसी और बोली, आपा आप भी ना इतनी बड़ी हो गई हैं फिर भी डरती हैं। पर उसने मना नहीं किया। वो मेरे पास आकर सो गई। उस रात मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा, कोई और साथ है तो वो चीज़ नहीं आएगी। पर मैं गलत थी। आधी रात को मेरी आंख खुली। रुखसार मेरे बगल में गहरी नींद में सो रही थी और तभी मैंने फिर से सुना, हिना मैं आ गया। इस बार आवाज़ और भी करीब थी, जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा हो। मैंने घबराकर रुखसार को हिलाया, रुखसार रुखसार उठो। पर वो नहीं उठी। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वो हिली भी नहीं। मैंने फिर जोर से हिलाया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे में तापमान अचानक गिर गया है। इतनी ठंड हो गई थी कि मेरी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं और मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में अंधेरा जमा होने लगा। वो अंधेरा जैसे जिंदा हो। धीरे धीरे वो बढ़ता आ रहा था मेरी तरफ। मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले में ही अटक गई। मेरे हाथ पैर जैसे जम गए हों। मैं हिल नहीं पा रही थी। बस मेरी आंखें उस अंधेरे को देख रही थीं जो धीरे धीरे मेरे पलंग तक आ गया। और फिर उस अंधेरे में से मुझे 2 लाल रंग की चीज़ें दिखाई दीं। आंखें, किसी की आंखें। वो आंखें मुझे घूर रही थीं। और फिर वही आवाज़ आई, जल्द ही तुम मेरी हो जाओगी हिना, बहुत जल्द। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाई, अल्लाह। बस इतना ही बोल पाई और अचानक वो सब गायब हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया। रुखसार की आंख खुल गई। वो घबराकर बोली, आपा क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? मैंने उसे बस इतना कहा कि बुरा सपना आया था, पर अंदर से मैं टूट चुकी थी। मुझे पता था कि ये कोई सपना नहीं था, ये सच था और ये सच मुझे तोड़ रहा था। धीरे धीरे, हर रात, हर पल मैं समझ गई थी कि जो भी है वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी। हफ्ते भर बाद हालात और बिगड़ने लगे। अब सिर्फ आवाज़ें ही नहीं थीं, कुछ और भी होने लगा। मेरे कमरे में एक बड़ा सा आईना था, अलमारी से जुड़ा हुआ। मैं रोज़ उसी आईने में देखकर तैयार होती थी, पर अब उस आईने में देखने से डर लगने लगा था, क्योंकि अब जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो मुझे अजीब चीज़ें दिखती थीं। पहले पहले तो बस एक धुंधली परछाई थी, जैसे आईने में कोई और भी खड़ा हो मेरे पीछे। मैं मुड़कर देखती तो पीछे कोई नहीं होता, पर आईने में साफ दिखता एक साया, एक आकृति, अस्पष्ट पर मौजूद। शुरू में मैंने सोचा शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है, या फिर आईने में कोई धब्बा है जो ऐसा लग रहा है। पर दिन ब दिन वो साया और साफ होता गया। एक दिन दोपहर को मैं कॉलेज से वापस आई, थकी हुई थी। कमरे में आकर मैंने अपना बैग फेंका और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल खोलने लगी। तभी अचानक आईने में मुझे मेरे पीछे किसी का चेहरा दिखा। एक मर्द का चेहरा, सांवला रंग, लंबे बाल और सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी आंखें। लाल, बिल्कुल लाल, जैसे आग जल रही हो उनमें। मैं चीख पड़ी और झटके से पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, मेरे पीछे सिर्फ दीवार थी। मैंने फिर आईने की तरफ देखा, अब वो चेहरा नहीं था। मैं कांप रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं दौड़कर बाहर आई और सीधे माँ के पास गई। माँ रसोई में खाना बना रही थी। मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। क्या हुआ हिना, ऐसे क्यों डरी हुई हो? मैंने सोचा कि अब बता ही देती हूँ। मैंने माँ को सारी बात बताई, वो आवाज़ें, वो साया और आज आईने में जो चेहरा दिखा। माँ ने मेरी बात सुनी और फिर प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। हिना बेटा, तुम बहुत पढ़ाई कर रही हो, एग्ज़ाम का टेंशन है, इसलिए दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ये सब वहम है, कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और समझाया कि
कि मैं आराम करूं, पर मैं जानती थी कि ये वहम नहीं था। उस रात मैंने अपना आईना कपड़े से ढक दिया। सोचा कि शायद ऐसा करने से कुछ फ़र्क पड़े। मैं बिस्तर पर लेटी और कुरान की सूरह पढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी, पर रात को फिर वही हुआ। मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी देखी, 3:15 बजे बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। आईने पर जो कपड़ा मैंने ढका था वो नीचे गिरा पड़ा था और आईने में साफ साफ वो चेहरा दिख रहा था। वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान। और इस बार उसने आईने में से ही मुझसे बात की। हिना, तुम कपड़े से मुझे छुपा नहीं सकती। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहाँ रहूँगा। तुमसे निकाह करूँगा। तुम मेरी बीवी बनोगी। तुम इनकार नहीं कर सकती। मेरी रूह कांप गई। मैं बिस्तर से उठी और सीधे अपने माँ अब्बू के कमरे में भागी। दरवाज़ा खटखटाया। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। मैं रोती हुई उनके सामने खड़ी थी। इस बार माँ और अब्बू दोनों समझ गए कि कुछ तो बात ज़रूर है। माँ ने मुझे पानी पिलाया, अब्बू ने मुझे बिठाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। इस बार पूरी ईमानदारी से, बिना कुछ छुपाए। मैंने उन्हें वो आवाज़ें बताईं, वो साए बताए और आज रात आईने में जो हुआ वो बताया। अब्बू का चेहरा गंभीर हो गया। माँ की आंखों में डर दिख रहा था। अब्बू ने कहा, हिना, तुम आज रात यहीं सो हमारे पास। कल सुबह हम मौलवी साहब के पास चलेंगे। उस रात मैं अपने माँ अब्बू के कमरे में सोई, उनके बीच में। पर नींद कहाँ आनी थी। मैं बस आंखें बंद किए लेटी रही और बार बार अल्लाह से दुआ मांगती रही कि मुझे इस मुसीबत से निजात मिले। अगली सुबह माँ ने मेरे कमरे में जाकर वो आईना तोड़ दिया। कहा कि शायद उस आईने में कोई मसला है, पर मैं जानती थी कि आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो चीज़ जो भी थी वो आईने में नहीं थी, वो मेरे पीछे थी। दिन में जब भी मैं घर में अकेली होती मुझे अजीब आहटें सुनाई देती, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़, कभी दरवाजे के खुलने की आवाज़। मैं देखने जाती तो कुछ नहीं होता, पर वो एहसास हमेशा रहता कि कोई है, कोई मुझे देख रहा है, हर वक्त, हर जगह। एक बार तो मैं नहाने गई थी बाथरूम में। दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। नहा रही थी तो अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा शायद माँ है या कोई और। मैंने आवाज़ दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर दस्तक जारी रही। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैं बाहर आई और माँ को पुकारा। माँ रसोई में थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया था। माँ ने कहा, नहीं, वो तो रसोई में ही थी। मेरे अब्बू ऑफिस गए हुए थे, मेरी बहनें कॉलेज गई हुई थीं। घर में बस मैं और माँ थे। तो फिर किसने दरवाज़ा खटखटाया? ये सवाल मुझे परेशान करता रहा। और उस रात फिर वही आवाज़ आई, इस बार और साफ और धमकी भरी। हिना, तुम भाग नहीं सकती। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जितना भागोगी मैं उतना ही पास आऊँगा। तुमसे निकाह होकर रहेगा, ये मेरा वादा है। मैं समझ गई कि अब बस दुआओं से काम नहीं चलेगा। मुझे किसी ऐसे शख्स की मदद चाहिए जो इन चीज़ों को समझता हो। अगले दिन अब्बू मुझे मौलवी साहब के पास ले गए। वो हमारे मोहल्ले के बहुत बुजुर्ग और नेक इंसान थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें रूहानी मामलों का बहुत इल्म है, पर मैं क्या जानती थी कि जो आगे होने वाला था वो मुझे और भी ज़्यादा तोड़ने वाला था। मौलवी साहब से मिलने के बाद कुछ दिनों तक थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने मुझे कुछ वजीफ़े दिए थे सुबह शाम पढ़ने के लिए। एक ताबीज़ भी दिया था जिसे हमेशा अपने पास रखने को कहा था कि रोज़ फजर की नमाज के बाद कुरान की सूरह बकरा की कुछ आयतें पढ़ूं। शुरू के कुछ दिन तो सच में बेहतर रहे। वो आवाज़ें कम हो गई थीं, रात को नींद भी थोड़ी अच्छी आने लगी थी। पर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं सो रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैं उठी पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने अपने गले पर हाथ रखा, सब नॉर्मल था, पर एहसास इतना असली था कि मैं हाँफने लगी।
तभी मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में एक अजीब सी कमज़ोरी आ गई है, जैसे किसी ने मेरी सारी ताकत खींच ली हो। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने आईने में, हाँ, माँ ने नया आईना लगवा दिया था, अपना चेहरा देखा। मैं खुद डर गई। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूखे हुए थे। मैं ऐसी लग रही थी जैसे महीनों से बीमार हूँ। माँ ने भी नोटिस किया। उन्होंने घबराकर पूछा, हिना, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि शायद नींद पूरी नहीं हो रही, पर अंदर से मैं जानती थी कि ये कोई आम कमज़ोरी नहीं थी। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, खून की जांच करवाई। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, हिना को खून की बहुत कमी है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आयरन की गोलियां खानी होंगी और अच्छा खाना खाना होगा। उन्होंने दवाइयां लिख दी, पर मैं जानती थी कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे अंदर से मुझे पता था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। मैं रोज़ दवाइयाँ लेती, अच्छा खाना खाती, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। और फिर एक रात वो आवाज़ फिर से आई, पर इस बार वो और ज़्यादा ख़तरनाक थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि अब मुझे हमेशा डर लगता था। तभी मुझे लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। मेरी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं और फिर वो आवाज़ गूंजी, पर इस बार वो सिर्फ मेरे कान में नहीं थी, वो पूरे कमरे में गूंज रही थी। हिना, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? तुमने मौलवी से मदद मांगी? तुमने ताबीज़ पहना? तुम सोचती हो इन चीज़ों से मुझे रोक सकती हो? आवाज़ में गुस्सा था। मैं डर से कांप रही थी। मैंने रज़ाई में मुंह छुपा लिया, पर आवाज़ जारी रही। देखो हिना, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी जान ले लूँ, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। मेरे सीने में तेज़ दर्द हुआ। मैं चीख पड़ी। माँ अब्बू दौड़े आए, लाइट जलाई। मैं दर्द से तड़प रही थी। अब्बू ने मुझे पानी पिलाया। माँ ने आयत उल कुर्सी पढ़कर मुझ पर दम किया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ। उस रात के बाद से मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मैं खाना तो खाती थी, पर वो हज़म नहीं होता था। उल्टी होने लगती। मेरा वज़न तेज़ी से कम होने लगा। मेरे बाल झड़ने लगे। मेरी त्वचा रूखी हो गई। मैं ऐसी लगने लगी जैसे कोई बहुत पुरानी बीमारी से लड़ रही हूँ। कॉलेज में मेरी सहेलियाँ पूछती, हिना क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी बदल गई हो, डॉक्टर को दिखाया? मैं क्या जवाब देती? कैसे बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन यकीन करता? एक दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी, बुक पढ़ रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र पेज पर लिखे शब्दों पर पड़ी। वो शब्द अपने आप बदल रहे थे। मेरे सामने लिखा दिखने लगा, हिना, तुम मेरी हो। मैंने किताब बंद कर दी और दूसरी किताब उठाई। उसमें भी वही, हर पेज पर वही लिखा था, तुम मेरी हो, निकाह करो। मैं डर के मारे किताबें वहीं छोड़कर भाग आई। घर पहुंची तो सीधे अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैं टूट चुकी थी। मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी मैंने फिर से वो आवाज़ सुनी, पर इस बार वो नरम थी, जैसे कोई समझा रहा हो। हिना, तुम क्यों इतना तकलीफ़ उठा रही हो? बस हाँ कर दो, मुझसे निकाह कर लो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम रानी की तरह जियोगी। बस एक हाँ, सिर्फ एक हाँ। मैंने आंसू पोंछे और जवाब दिया। पहली बार मैंने उससे सीधे बात की। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरती नहीं। मैं अल्लाह पर यकीन करती हूँ, वो मुझे बचाएगा। उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। पूरा कमरा हिल उठा। मेरी अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। किताबें शेल्फ से गिरने लगीं। खिड़की के शीशे कांपने लगे। और वो आवाज़ अब वो दहाड़ रही थी, तुमने मुझे इनकार किया, तुमने मुझसे इनकार किया। तुम्हारी यही गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी हिना।
मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद मुझसे गिड़गिड़ाकर निकाह की भीख मांगोगी। देखती रहना। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। हर रात मुझे बुरे से बुरे सपने आते। सपनों में मैं खुद को किसी अंधेरी जगह में देखती जहां सिर्फ चीखें और रोने की आवाज़ें होती। मैं भागने की कोशिश करती पर कहीं रास्ता नहीं मिलता, और फिर वो लाल आंखें अंधेरे में चमकती और मुझे पकड़ लेती। मैं सुबह पसीने से लथपथ उठती। मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं होती। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। माँ मुझे उठाती, नहलाती जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैं आईने में अपना चेहरा देख रही थी। मैं पहचान नहीं पा रही थी कि ये मैं हूँ। मेरी आंखें अंदर को धंस गई थीं, गाल पिचक गए थे, गर्दन पर नसें उभर आई थीं। मैं एक जिंदा लाश लग रही थी, और तभी मुझे आईने में फिर से वो चेहरा दिखा। वो हंस रहा था, मुझ पर हंस रहा था। देखो हिना, देखो तुम क्या बन गई हो, और ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने जल्द ही हाँ नहीं की तो मैं तुम्हें और भी तबाह कर दूंगा। तुम्हारा शरीर इतना सूख जाएगा कि तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तुम्हारी रूह सूख जाएगी हिना। बस अभी भी वक्त है, हाँ कर दो। मैंने आईने की तरफ देखा और फिर से कहा नहीं, पर इस बार मेरी आवाज़ में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। मैं टूट रही थी, धीरे धीरे, हर दिन, हर पल। माँ अब्बू ने फिर से मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। इस बार वो खुद हमारे घर आए। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखी। उन्होंने कहा, ये लड़की बहुत मुसीबत में है। इस पर किसी बहुत ताकतवर जिन्न का साया है, और वो जिन्न इससे निकाह करना चाहता है। यह सुनकर मेरी माँ रो पड़ी। अब्बू के चेहरे का रंग उड़ गया। मौलवी साहब ने कहा, परेशान मत होइए, अल्लाह की मदद से हम इस लड़की को बचा लेंगे, पर अब एक बड़े इलाज की ज़रूरत है। मुझे इस पर रूहानी इलाज करना होगा। उन्होंने अगले जुमे की रात का वक्त तय किया। कहा कि उस रात वो हमारे घर आएंगे और पूरी रात कुरान की तिलावत करेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो उस जिन्न को भगा देंगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि ये आसान नहीं होगा, जिन्न बिना लड़े नहीं जाएगा। वो जुमे की रात का इंतज़ार करते हुए जो कुछ दिन बीते, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन थे। जिन्न जैसे जान गया था कि कुछ होने वाला है। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अब पूरे दिन मुझे परेशान करता, मेरे कान में फुसफुसाता रहता, कभी धमकी देता, कभी समझाता, कभी गुस्सा करता। और मेरा शरीर अब बिल्कुल सूख गया था। मेरा वज़न इतना कम हो गया था कि मैं चल नहीं पाती थी। मेरे हाथ पैर सूखी लकड़ी की तरह लगते थे। मेरी त्वचा पीली पड़ गई थी। मेरे बाल इतने झड़ गए थे कि सिर के कुछ हिस्सों पर गंजापन आ गया था। माँ रोते रोते मुझे खाना खिलाती, पर मैं खा नहीं पाती थी। जबरन 2-4 निवाले निगलती तो तुरंत उल्टी हो जाती। मैं एक जिंदा लाश बनती जा रही थी, और वो जिन्न, वो बस हंसता रहता, मेरे दर्द पर, मेरी तकलीफ़ पर, मेरी मजबूरी पर। आखिरकार वो जुमे की रात आ गई, और उस रात जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जुमे की रात आई। शाम से ही माँ ने पूरे घर की सफाई करवाई। हर कमरे में लोबान जलाई गई, कुरान की तिलावत चलाई गई। अब्बू ने घर के सभी दरवाज़ों और खिड़कियों पर आयत उल कुर्सी लिखकर चिपका दी। पूरा घर एक अलग ही माहौल में था। मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब आए। उनके साथ 2 और बुजुर्ग आलिम थे। तीनों ने घर में दाखिल होते ही दुरूद शरीफ पढ़ा। मौलवी साहब ने मुझे देखा। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में दर्द झलका। उन्होंने माँ से कहा, बहन हिम्मत रखो, अल्लाह की मदद से आज ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वुजू करके आऊँ। मैंने वुजू किया। वापस आई तो उन्होंने मुझे बैठाया दरी पर। मेरे चारों तरफ उन्होंने सफ़ेद कपड़े बिछाए। फिर उन्होंने कुरान शरीफ खोला और पढ़ना शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, बस उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी। माँ अब्बू एक कोने में बैठे दुआ कर रहे थे। मेरी बहनें दूसरे कमरे में थीं। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा, जैसे कमरे का तापमान बदल रहा हो। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड।
मेरी सांसें तेज होने लगीं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मौलवी साहब ने आवाज़ ऊंची की। वो अब ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने लगे। तभी अचानक मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई हो। मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं और तभी वो आवाज़ गूंजी, पर इस बार वो मेरे कान में नहीं बल्कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। मौलवी, तू क्या कर रहा है? हिना मेरी है, उसे मेरे हवाले कर दे, वो मेरी बीवी बनेगी। आवाज़ इतनी तेज और डरावनी थी कि माँ डर के मारे चीख पड़ी। अब्बू ने उन्हें संभाला। मौलवी साहब ने बिना रुके तिलावत जारी रखी। उन्होंने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो पढ़ते गए मेरा शरीर और ज़्यादा तड़पने लगा। मैं अब चीख रही थी। दर्द इतना था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचानक मेरी ज़ुबान से एक अजनबी आवाज़ निकली। ये मेरी आवाज़ नहीं थी, ये किसी मर्द की आवाज़ थी, मोटी, भारी और खौफनाक। छोड़ दो उसे, वो मेरी है, मैंने उसे चुना है, मैं उससे निकाह करूँगा, तुम लोग बीच में मत आओ। मेरे माँ अब्बू के होश उड़ गए। ये उनकी बेटी की ज़ुबान से निकल रहा था पर आवाज़ किसी और की थी। मौलवी साहब ने आंखें बंद कीं और भी ज़ोर से पढ़ने लगे। साथ में दोनों आलिम भी पढ़ने लगे। तभी मेरी आवाज़ फिर बदली। इस बार वो चिल्ला रहा था, बंद करो ये तिलावत, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं जाऊँगा नहीं। हिना मेरी है, मैंने उसे सालों से देखा है, वो बचपन से मेरी निगाहों में है, मैं उससे निकाह करूँगा, ये मेरा हक है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये जिन्न मुझे सालों से देख रहा था, मेरे बचपन से। मैं खुद सोचकर कांप गई, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। मौलवी साहब ने सख्ती से कहा, ए जिन्न, अल्लाह के नाम पर तुझे हुक्म है कि तू इस लड़की को छोड़ दे। तूने इस पर जुल्म किया है, तू निकल जा यहाँ से, वरना अल्लाह की लानत तुझ पर होगी। मेरी ज़ुबान से फिर वही आवाज़ निकली, पर इस बार उसमें गुस्सा था। मौलवी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं कोई साधारण जिन्न नहीं हूँ, मैं इफ़रीत हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है, मैं तेरी परवाह नहीं करता। इफ़रीत, ये शब्द सुनकर मौलवी साहब की आंखें चौड़ी हो गईं। इफ़रीत यानी जिन्नों की सबसे खतरनाक और ताकतवर किस्म। ये वो जिन्न होते हैं जिन्हें भगाना बहुत मुश्किल होता है। पर मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, बार बार, जोर जोर से। और तभी कमरे में अजीब चीज़ें होने लगीं। लाइट्स टिमटिमाने लगीं, दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मेरा शरीर हवा में उठने लगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। माँ ने देखा और बेहोश होते होते बची। अब्बू ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर वो मुझे छू नहीं पाए, जैसे मेरे चारों तरफ कोई दीवार हो। मेरी ज़ुबान से चीखें निकलने लगीं, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। हिना मेरी है, मैं उससे निकाह करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर मैं करूंगा निकाह, ये मेरा वादा है। मौलवी साहब ने तीनों आलिमों के साथ मिलकर एक साथ तिलावत शुरू की। कमरे में कुरान की आयतों की आवाज़ गूंजने लगी और तभी मुझे लगा जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। दर्द इतना था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं कमरे में घूमने लगा और उस धुएं में से वो चेहरा दिखा, वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान। वो चेहरा मौलवी साहब की तरफ घूरा और बोला, मौलवी, तूने आज मुझे हराया है, पर यह हार मैं नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊंगा। हिना को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और फिर एक तेज चीख के साथ वो धुआं खिड़की से बाहर निकल गया। लाइट्स फिर से नॉर्मल हो गईं। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, पर मैं होश में थी। मौलवी साहब ने तिलावत बंद की और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और दुआ की। फिर उन्होंने एक पानी की बोतल में आयत उल कुर्सी और कुछ और आयतें पढ़कर फूंक मारी। उन्होंने मुझे वो पानी पिलाया। धीरे धीरे मुझे शांति महसूस हुई। माँ दौड़कर आईं और मुझे गले लगा लिया। वो रो रही थीं।
अब्बू की आंखों में भी आंसू थे। मौलवी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की मेहरबानी से वो चला गया। पर क्या मौलवी साहब? अब्बू ने पूछा। पर उसने कहा कि वो वापस आएगा। इफरीत बहुत ज़िद्दी होते हैं। हिना को बहुत एहतियात रखनी होगी, रोज़ कुरान पढ़नी होगी, नमाज कभी नहीं छोड़नी होगी, और सबसे ज़रूरी, उसे हमेशा अपने ईमान पर मजबूत रहना होगा। उस रात के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। वो आवाज़ें बंद हो गईं। रात को नींद आने लगी। धीरे धीरे मेरी सेहत भी सुधरने लगी। मैं फिर से खाना खाने लगी। मेरा वज़न बढ़ने लगा। बाल झड़ने बंद हो गए। चेहरे पर रंगत वापस आने लगी। माँ अब्बू खुश थे। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया। मैं भी सोचने लगी कि शायद वो सच में चला गया। कॉलेज जाने लगी। नॉर्मल जिंदगी में वापस आने लगी। पर मेरे दिल में कहीं न कहीं एक डर बसा रहा। वो इफरीत ने कहा था कि वो वापस आएगा, और मुझे डर था कि कहीं वो सच में वापस आ जाए। 3 महीने बीत गए। सब कुछ नॉर्मल था। मैं अब पहले जैसी हो गई थी। पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। घर के कामों में माँ की मदद करती, दोस्तों के साथ वक्त बिताती। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद मौलवी साहब की दुआ ने काम कर दिया और वो इफरीत हमेशा के लिए चला गया। पर मैं गलत थी। एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। एग्ज़ाम पास थे तो देर रात तक पढ़ रही थी। तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। घर में सब सो चुके थे, बस मैं जाग रही थी। मेरी टेबल लैंप जल रही थी और मैं नोट्स बना रही थी। तभी अचानक मेरी टेबल लैंप टिमटिमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने सोचा शायद बिजली गई होगी, पर खिड़की से देखा तो बाहर की स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। मतलब बिजली नहीं गई थी। मैं उठी और मेन स्विच की तरफ बढ़ी। पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़, वही डरावनी, भारी आवाज़ जिसे मैं 3 महीने से नहीं सुन रही थी। हिना, मैं वापस आ गया। मेरी सांस अटक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने फटाफट अल्लाह का नाम लिया, पर आवाज़ फिर आई, इस बार और करीब से। तुमने सोचा था मैं चला गया? तुमने सोचा था तुम्हारे मौलवी ने मुझे हरा दिया? नहीं हिना, मैं बस थोड़ा पीछे हट गया था, ताकत जमा कर रहा था, और अब मैं वापस आ गया हूँ। और इस बार मैं बिना निकाह किए नहीं जाऊँगा। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। उसकी हंसी गूंजी, एक खौफनाक ठंडी हंसी। हिना, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। कल की रात पूर्णिमा की रात है। उस रात मैं तुमसे निकाह करूँगा, चाहे तुम राज़ी हो या नहीं, चाहे तुम्हारे माँ बाप माने या ना माने, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे। मैं तुमसे निकाह करूँगा, और अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूँगा, एक एक करके। नहीं, मेरे परिवार को मत छेड़ना। मैं चीख पड़ी। तो फिर राज़ी हो जाओ, बस एक हाँ बोल दो, और मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे परिवार को इतना अमीर बना दूँगा कि वो कभी किसी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं। सोचो हिना, तुम्हारे अब्बू को नौकरी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी माँ कैसे घर का खर्च चलाने के लिए परेशान रहती हैं। मैं सब ठीक कर दूँगा, बस तुम हाँ कर दो। मैं रोने लगी। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। प्यार? वो हंसा। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। तुम मेरी हो हिना, और कल की रात तुम मेरी बीवी बन जाओगी। तैयार रहना। और फिर सन्नाटा छा गया। लाइट अपने आप जल गई। मैं फर्श पर बैठकर रो रही थी। मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उसने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी धमकी दी थी। मैं सीधे माँ अब्बू के कमरे में गई, उन्हें जगाया और सब कुछ बताया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बू ने तुरंत मौलवी साहब को फ़ोन किया। रात के 2 बज रहे थे, पर मौलवी साहब ने फ़ोन उठाया। अब्बू ने उन्हें सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा, मैं जानता था कि वो वापस आएगा। इफरीत इतने आसानी से नहीं मानते। कल पूर्णिमा की रात है। उस रात काले जादू की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। वो उस रात का फ़ायदा उठाना चाहता है। आप लोग परेशान मत होइए, कल शाम तक मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा।
हम उसे फिर से भगा देंगे। पर उस रात के बाद कोई नहीं सोया। हम सब जागते रहे। माँ रो रही थी, अब्बू बेचैन थे, मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरी छोटी बहनें घबराई हुई थीं। अगले दिन सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं। माँ ने पूरे घर को साफ करवाया, हर कोने में लोबान जलाई, कुरान की तिलावत लगा दी। मौलवी साहब शाम को आए। उनके साथ इस बार 5 और आलिम थे। वो सभी बहुत बुजुर्ग और नेक लोग थे। उन्होंने कहा कि आज की रात बहुत लंबी होगी, इफ़रीत पूरी ताकत से आएगा और वो हार नहीं मानेगा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी हिना, तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। आज की रात तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ बीतेगा, पर तुम्हें अपना ईमान मजबूत रखना होगा, अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। समझ गई? मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। रात होने लगी। आसमान में पूर्णिमा का चांद निकलने लगा और जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, घर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मौलवी साहब और बाकी आलिमों ने मुझे घर के बीचों बीच बिठाया। मेरे चारों तरफ कुरान की आयतें लिखीं, नमक का एक घेरा बनाया और फिर वो सब तिलावत करने लगे। तकरीबन आधी रात होगी। चांद आसमान में बिल्कुल बीच में था। तभी अचानक घर की सभी लाइट्स बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। माँ चीखीं। अब्बू ने उन्हें संभाला। मौलवी साहब ने तिलावत और तेज कर दी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, खिड़कियां खुल गईं, पर्दे उड़ने लगे और फिर मैंने देखा मेरे सामने एक काली आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होती गई और फिर वो पूरा दिख गया। वो इफ़रीत, वो बहुत लंबा था, कम से कम 7 फुट। उसका रंग काला था, पर उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, पर सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, लाल चमकती हुई जैसे आग की लपटें हों। वो मुझे घूर रहा था। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हिना, मैं आ गया, आज तुम मेरी हो जाओगी। मौलवी साहब चिल्लाए, पीछे हट जा शैतान, अल्लाह के नाम पर तुझे हुक्म है। पर इफ़रीत ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़रें बस मुझ पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। नमक के घेरे पर आकर वो रुका। उसने घेरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम लोग सोचते हो ये नमक मुझे रोक सकता है? आज पूर्णिमा की रात है, मेरी ताकत सबसे ज़्यादा है। देखो मैं क्या करता हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नमक के घेरे को छुआ। घेरा जलने लगा, काला धुआं उठने लगा और फिर घेरा टूट गया। मेरे और उसके बीच अब कोई रुकावट नहीं थी। मौलवी साहब और बाकी आलिमों ने और तेज़ आवाज़ में तिलावत शुरू की, पर इफ़रीत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुरा रहा था। वो मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता हिना, आओ मेरी दुल्हन बनो। मैं डर के मारे जम गई थी। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इफ़रीत का हाथ मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। मैं बस घूर रही थी उसे। तभी अचानक मेरी माँ चीखीं, हिना, अल्लाह का नाम लो, डरो मत, अपनी ज़ुबान से अल्लाह को पुकारो। माँ की आवाज़ ने जैसे मुझे जगा दिया। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाई, अल्लाह मुझे बचाओ, या अल्लाह मेरी मदद करो। और उसी पल एक अजीब बात हुई। इफ़रीत का हाथ अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो पीछे हटा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। उसने मुझे घूरा और बोला, तुमने उसे पुकारा? तुमने सच में उसे पुकारा? पर यह काफ़ी नहीं है हिना, मैं फिर भी तुम्हें ले जाऊंगा। मौलवी साहब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने सूरह इखलास पढ़नी शुरू की, बार बार, लगातार। बाकी आलिमों ने भी साथ दिया। पूरा कमरा कुरान की आयतों से गूंज उठा। इफ़रीत चिल्लाया, बंद करो ये तिलावत, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने अपने कान पकड़ लिए। वो तड़पने लगा। मौलवी साहब ने तिलावत नहीं रोकी, बल्कि और तेज़ कर दी और फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। इफ़रीत के पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे वो जल रहा हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हिना मेरी है, वो चीख रहा था।
पर अब उसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी, वो कमज़ोर पड़ रहा था। तभी मौलवी साहब ने मुझसे कहा, हिना, तुम्हें खुद उसे भगाना होगा। तुम्हें उससे कहना होगा कि तुम उसे कभी कबूल नहीं करोगी। अपनी ज़ुबान से कहो। मैंने हिम्मत जुटाई, मैं खड़ी हो गई। मैंने सीधे उस इफ़रीत की आंखों में देखा और कहा, सुन, मैं तुझसे कभी निकाह नहीं करूँगी, कभी नहीं। तू कितना भी ताकतवर हो, पर मेरा अल्लाह तुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तू मुझसे दूर हो जा, अभी, फ़ौरन। इफ़रीत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे छुरा घोंप दिया हो। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, हिना, तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुमने खुद अपनी ज़ुबान से मुझे ना कहा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ, मुझे पता है, और मैं फिर से कह रही हूँ, मैं तुझसे निकाह नहीं करूँगी, कभी नहीं। जा यहाँ से। इफ़रीत की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, उस राक्षस की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें सालों से देखा है हिना, तुम्हारे बचपन से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। मैंने कहा, ये प्यार नहीं था, ये जुनून था, ये पागलपन था। असली प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। तूने मुझे डराया, मुझे तड़पाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। ये प्यार नहीं था। अब जा यहाँ से और कभी वापस मत आना। मौलवी साहब ने एक आखिरी बार पूरी ताकत से आयत उल कुर्सी पढ़ी और ज़ोर से फूंक मारी उस इफ़रीत की तरफ, और तभी कमरा एक तेज़ रोशनी से भर गया। इतनी तेज़ कि हम सब ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो इफ़रीत गायब था। कमरे में सिर्फ हम लोग थे। लाइट्स वापस जल गईं, खिड़कियां बंद हो गईं, सब कुछ शांत हो गया। पर तभी हम सब ने सुना, दूर से, बहुत दूर से एक आवाज़ आई, हिना, मैं हार गया। तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारा ईमान मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। पर याद रखना, जहाँ कहीं भी तुम होगी, मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ करूँगा। अलविदा, हिना। और फिर सन्नाटा छा गया। मैं वहीं बैठकर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। मैं आज़ाद हो गई थी। माँ दौड़कर आईं और मुझे गले लगा लिया। अब्बू के चेहरे पर राहत दिख रही थी। मेरी बहनें भी रो रही थीं। मौलवी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारा ईमान और तुम्हारी हिम्मत ने उसे हरा दिया। आज से तुम आज़ाद हो। उस रात के बाद से अब तक कई महीने बीत गए हैं। वो इफ़रीत कभी वापस नहीं आया। मेरी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे माँ अब्बू ने मेरी शादी की बात भी चलाई है। पर आज भी कभी कभी जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। बस एक एहसास, कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, बस एक एहसास कि कहीं दूर से कोई मुझे देख रहा है और शायद मेरी खुशियों की दुआ कर रहा है। मैं नहीं जानती कि ये सिर्फ मेरा वहम है या सच में कुछ है, पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा ईमान मजबूत है, और जब तक ईमान मजबूत है कोई भी ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये थी मेरी कहानी, हिना की ज़ुबानी। एक ऐसी कहानी जो सच थी और जिसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं देख सकते, पर अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आमीन।